साथ में आते हैं और आकर के जैसे ही अपने पिता को देखा, माता को देखा, लेकिन राम पहले पिता के पास नहीं गए। इतनी देर ने दशा देख करके भी कैकेयी से पूछने लगी, मैया एक बात बताओ, हमारे पिताजी को मूर्छा क्यों आ गई? ये जमी पे क्यों पड़े रो रहे हैं? बात क्या है? राम पिता से कहते हैं, पिताजी क्या हुआ? कि बोले हे पिता, हुआ यह क्या, अब क्यों तुमको मूर्छा आई है? पिताजी बोले हे पिता, हुआ यह क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? महाराज दशरथ के पास राम गए और बोले, पिताजी क्या बात है, आपको मूर्छाबंद क्यों आ गई? आप मूर्छाबंद क्यों हो गए? जब इतने शब्द राम के शब्द दशरथ के कान में पड़े तो धीरे धीरे आंखें खुली और राम की छवि को देखा। बेटा राम 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 कि कुछ आया चेत खुली, फिर एक शब्द मुख से निकला, धीरे धीरे तब होठ हिले, हे राम शब्द मुख से निकला। बेटे की प्यारी छवि निहार, अच्छी प्रकार भरती आंखें, आशीष आंखों में दे, फिर वही बंद कर ली आंखें। राम से दशरथ ने देखा, राम को देखते देखते कराते रहे, राम के रूप को आंखों में बंद कर लिया। दशरथ फिर मूर्छाबंद हो गए। तो कैकेयी से पूछा राम ने कि आखिर बात क्या है मैया, ये मूर्छाबंद क्यों हो गए, बात क्या है? तो कैकेयी कहने लगी, बेटा राम देखो, तुम्हारे पिता की आज्ञा थी कि तुम यही रहो और हमारे तुम्हारे पिता के पास में 2 वरदान धरोहर रूम में थे। कितने? राधेश्याम भैया सैदपुर की तरफ से 21 मंत्राएं मंगलमयी कामना। तो कहने लगे, देखो बेटा, हमारे 2 वरदान तुम्हारे पिता के पास थे और वे आज हमने मांग लिए। तो राम बोले, भैया मांगा क्या क्या है? बोले, हमने पहले वरदान में अपने बच्चे भरत के लिए राज तिलक और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। बोले बस इतनी बात में मूर्छाबंद हो गए? भैया 5 मिनट रुक जाओ, आरती प्रसाद लेकर के जाना सब भक्तजन। तो बोले ठीक है। तो राम कहने लगे, ये बताओ भैया, तो इतने पिताजी मूर्छाबंद क्यों हो गए? अरे खाली बनी तो जाना है। तो एकदम से कैकेयी कहने लगी, हाँ बेटा, यही सदमा तुम्हारे पिता नहीं बर्दाश्त कर पाए और अचीत हो गए, इसलिए राम ऐसा करो, तुम जाओ और अपनी कौशल्या मैया से आज्ञा ले आओ। तो राम कौशल्या की तरफ चले, लेकिन राम नहीं पहुंच पाए।